कि गर्लफ्रेंड सबको चाहिए, लेकिन शादी के समय वैसी लड़की ढूंढते हैं जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। सपनों का राजकुमार आएगा, कभी सुने हैं? मैं सपनों का मोची आएगा, मैं सपनों का आलू वाला आएगा, कभी सुने हैं? नहीं सुने। मतलब आपके पास अगर पैसा कम है तो कहीं और जा सकती है। ऐसा नेचुरल देखा ही जा रहा है, पैसे से प्यार करती है। मतलब लड़की पढ़ लेती है तो हस्बैंड का दरकार नहीं है। ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। अब जैसा खोजेंगे वैसा तब मिलेगा नहीं। सुंदर लड़की चाहिए कि खड़ी? क्योंकि लड़की लोग आती है तो चल जाएंगे ऑफिस और वो ड्यूटी पर लग जाएगी। आए दिन देखने को मिल रहा है कि इसकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ। इसके विषय पे हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि आए दिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्योति मौर्य की तरह इसकी पत्नी उसके साथ और उसकी पत्नी उसके साथ खबर वायरल हो रहा है। और ज्योति मौर्य से लगता है कि लोगों ने सबक नहीं लिया बल्कि सीखा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ज्योति मौर्य का केस जग जाहिर है, आपको इसमें बताने की दरकार नहीं है। बच्चा को पता है ज्योति मौर्य कौन है। और उनके ऊपर केस करने वाले उनके हस्बैंड जो है वो सफाई कर्मी थे, बेचारे बहुत ही कष्ट करके उनको पढ़ाया। तो मेरा इस पे कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मोदी जी लगाए थे, बीवी पढ़ाओ आप बीवी को बढ़ाओ का नारा तो नहीं लगाए थे। फिर भी अगर बीवी को आप पढ़ाते हैं तो ऐसी समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। ज्योति मौर्य जब अपने हस्बैंड को धोखा दिए और एक और ऑफिसर के साथ उनका साठगांठ पकड़ा गया, तब आप देख सकते थे क्या स्थिति थी। वो बेचारे हाथ में फाइल लिए दर दर भटक रहे थे और न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे कि कोई हमें न्याय दिला दे, हमारी बीवी से हमें मिलवा दे। इंसान लड़का अगर पढ़ाई करता है, कुछ बनता है, तो उसका पहला नीड होता है कि हम शादी कर ले, एक और गरीब घर की लड़की को लेके आ जाए और आके उसको अच्छा सामाजिक पारिवारिक माहौल दे। लेकिन जब एक लड़की पढ़ लेती है तो वो सोचती है कि मुझे किसी हस्बैंड का दरकार नहीं है, हम अपने में आ जाए। मतलब लड़की पढ़ लेती है तो हस्बैंड का दरकार नहीं है? नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरह का ज्योति मौर्य का केस ही आप देखिए, जब वो अच्छे सक्सेस पॉइंट पर पहुंच जाती है तो इस तरह का मेंटलिटी के कुछ लोग की वजह से सभी लेडीज बदनाम है। इतने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, एसडीएम का, आईपीएस का या आईएएस का जो भी तैयारी कर रहे थे, उनमें जो पति लोग पढ़ा रहे थे अपने पत्नी को, सारे को वापस लेके चले आए थे। ये भी खबर आपने सुना ही होगा, जाना ही होगा। क्यों? कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा है, कहीं ना कहीं विश्वास का जो तोड़ हुआ है, जो विश्वास जो आपस में पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, विश्वास तो टूटा है। जिसकी वजह से आज ज्योति मौर्य की वजह से, एक गलती की वजह से आज कम से कम कई 100 लड़कियों का घर टूट गया। जैसे कि मेरा दोस्त है, अभी इसके पत्नी पढ़ाई कर रही है, अभी ये शादी करेगा। शादी करने के बाद अपनी पत्नी का अच्छा एजुकेशन के लिए सोचता है, आगे बढ़ता है। तो अब आप बताइए इसका गलती कहाँ है? ये तो अच्छा ही सोच रहा है। सही बात है, अच्छा है। अब इस मैटर पे अगर उसकी पत्नी धोखा देती है तो इसमें गलती किसका है? लड़की का ही गलती है। लड़की की गलती मानते हैं, लेकिन लड़की उस माहौल से आई है, जिस माहौल से वो पढ़ के आई है ससुराल से। ये तो बेचारा नहीं जानता है अपने मैके में किस कंडीशन में, तो नहीं जानता था। गरीब होना बड़ी बात नहीं है, गरीबी में भी अपना इज्जत सम्मान, बड़े आदमी बनने के बाद इज्जत सम्मान को बचा के रखना ही सबसे बड़ी। लेकिन संविधान में लड़की किसी के साथ भी जा सकती है अपनी स्वेच्छा के अनुसार। देखिए, संविधान में आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। आप संविधान के तौर पे चलिएगा तो शादीशुदा के हिसाब से आपको कोर्ट मैरिज का अलावा और कोई प्रावधान नहीं है, और बाकी सारा शादी को इनलीगल माना जाता है ना, कि शादीशुदा पति को होते हुए आप किसी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ये तो संविधान में लिखा है कि संविधान में ये लिखा है कि एक पति का होते हुए दूसरे को भी आप रख सकते हैं। लेकिन ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिला कि लड़की शादीशुदा होते हुए भी दूसरे के साथ रह सकती है, लेकिन पति कुछ नहीं कर सकता है स्वेच्छा अनुसार। लेकिन पति अगर दूसरे के साथ देखा गया तो पत्नी उस पर एक्शन ले सकती है। तो ये लड़कों के लिए कहाँ तक मतलब सही है? देखिए, शुरू से लड़कों को टारगेट करके ही संविधान में बहुत कुछ है कि लड़का को समझिए कि बेचारा लड़का क्या करे। हर तरह से लड़का तो मजबूर है, किसी लड़की को देख ले तो नालायक है, नहीं देखे तो बेचारी बोलेगी कि अच्छा से मेकअप करके निकले हैं, देखा भी नहीं। हाँ, अच्छा। तो ये भी कंडीशन है। प्लस में आप ज़्यादा दिन तक शादी आपका हो जाता है। हमारे समाज में देखिए, शादी हो गया जल्दी तो इसको रहा नहीं गया, और शादी देरी से होता है तो ज़रूर कोई कमी है। हाँ, तो समाज इंसान को किसी तरीक़े से जीने नहीं देगा। वो गधे वाला बाप वाला कहानी आप सुने ही होंगे। हाँ, सेम वाला कहानी है, और ज़्यादा बड़ी बात है। आपको कैसी लड़की चाहिए? हमको जैसी लड़की चाहिए तो मुझे मिल गई है कि भाई पहले सक्षम हो जाओ, पॉकेट में इतना पैसा रख लो, हाँ, कि आगे चल के आपको पत्नी को किसी और का ज़रूरत ना पड़े।
मतलब किसी और का जरूरत ना पड़े। मतलब आपके पास अगर पैसा कम है तो कहीं और जा सकती है। ऐसा नेचुरल देखा ही जा रहा है। आप भी अगर ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि लड़की दूसरे के पास जाने का मेन कारण उसका पैसा होता है। पैसे से प्यार करती है। तो देखिए, लड़की का एक कहावत है ना, कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा। कभी सुने हैं मेरे सपनों का मोची आएगा? मेरे सपने का आलू वाला आएगा, कभी सुने हैं? नहीं सुने। लड़की अच्छा सरकारी नौकरी वाला खोजती है। अगर लड़की अच्छा क्वालिफाइड अच्छा लड़का खोजती है, अगर लड़की स्मार्ट लड़का खोजती है, टॉल लड़का खोजती है, तो लड़का भी दहेज लेने का उतना ही हक रखता है, क्योंकि आप भी तो दहेज के रूप में ही ले रहे हैं। एक सरकारी नौकरी खोजे तो दहेज के रूप में ही आप भी ले रहे हैं लड़की होकर। लेकिन लड़का लोग कहते हैं, लड़का के पिता कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, इतना मेहनत करा। लड़की को भी तो उसके माँ बाप पढ़ाते हैं और उसको बेल्ट एक एजुकेशन देते हैं, तभी तो आप खोजते हैं पढ़े लिखे भी और लड़की चाहिए, तो वो भी तो पढ़ाई प्रोवाइड कराते हैं ना, उसके पीछे लड़की के पीछे भी खर्चा करते हैं। समाज बदल रहा है। अभी आप देखिए कि अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज पे इंसान फोकस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे जो अरेंज मैरिज होता है, तो कहीं ना कहीं लड़का कम निकलता है, तो कहीं कहीं लड़की कम निकलता है। तो इस बीच में दौरान क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को नापसंद के कारण लड़की अपने आप से किसी और को अपने सक्षम से अपने लेवल की लड़के को पसंद करती है, और पसंद करके अगर उसके मुताबिक मन नहीं मिलता अरेंज मैरिज वाला, तो कहीं ना भाग के या फिर से लव मैरिज कर लेती है। तो लड़की अभी लड़का हो या लड़की हो अपने पसंद का चुनना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से अभी आने वाला दिन में दहेज प्रथा को ख़त्म करने वाला, कास्ट प्रथा को ख़त्म करने वाला सब ये लव मैरिज ही कार्यकार हो। अभी के डेट में कि गर्लफ्रेंड सबको चाहिए, लेकिन शादी के समय वैसी लड़की ढूंढते हैं जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, अभी तो इस पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जाति में अगर प्यार करते हो, तो उससे अगर शादी करते हो, प्यार करते हो तो शादी करो, अन्यथा मत करो। तुम लो कास्ट की लड़की को छेड़ सकते हो, प्यार कर सकते हो, और शादी करते समय आप बोलोगे कि नहीं मुझे मेरी ही कास्ट की लड़की चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं समाज को भी गुजारा नहीं है। अगर अपने आप को इतना अहंकार है कि हम यादव है, हम राजपूत है, हम बड़े जाति के हैं, और हम अपने जाति छोड़ के दूसरे से शादी नहीं करेंगे, वो निचला जाति है, तो निचला जाति का बहन बेटी को ना छेड़े और अपने जात को ही छेड़े, अपनी जात में ही अपना शादी करे। ये कुछ युवाओं से हम जानते हैं कि वो जब शादी के लिए लड़की ढूंढने जाएंगे तो उनको लड़की कैसा चाहिए, लड़की कैसा चाहिए, कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में? अब जैसा खोजेंगे वैसा तब मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, कैसा खोज रहे हैं आप? बोले तो जैसा खोजेंगे वैसा तब मिलेगा नहीं। मतलब कैसा खोज रहे हैं, क्या क्या क्वालिटी खोज रहे हैं? क्वालिटी क्या बताएं? सुंदर लड़की चाहिए कि कड़िया? ऐसा बात नहीं है, सुंदर गोर अथी नहीं होता है। अच्छा, कैसा चाहिए? और ऊपर वाला के देन है, गोर चाहे करिया कोई भी मिल सकता है। गोर चाहे कड़िया कोई भी मिल जाए, कर लीजिएगा। हाँ, उसका हुनर रहना चाहिए। क्या हुनर क्या खोज रहे हैं? जैसे घर में रहना चाहिए सही से, और क्या बताएं? घर में रहना चाहिए सही से, आप घर परिवार को पहचानना चाहिए, घर परिवार में अच्छे से रहना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यही एक युवा, ईमानदार युवा यही चाहता है लड़की से। भाई ने ये क्या कहा कि मुझे लड़की में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि घर परिवार को अच्छे से देखे और घर परिवार को अच्छे से चलाए। लेकिन लड़की लोग आती है तो ई चल जाएंगे ऑफिस और वो ड्यूटी पर लग जाएगी अलग। आज की डेट में ये जनरेशन में यही हो रहा है, देख रहे हैं आए दिन वीडियो ऐसा पब्लिश हो रहा है।